और गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे वो अपना आसन लगाते हैं। उनके साथ उनके सैकड़ों बौद्ध भिक्षु यानी उनके शिष्य भी रहते थे। वो उनको सत्संग सुनाते हैं। तो उनकी जो ये बात है कि महात्मा बुद्ध गांव में आ चुके हैं, आसपास के गांव वालों को भी पता लगनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के पास लोग एकत्रित होना शुरू हो जाते हैं। तो जिस गांव में वो ठहरे हुए थे, उस गांव में एक स्त्री की जो पुत्र था उसकी सांप के काटने से मृत्यु हो जाती है और वो पुत्र के शोक में पागल हो जाती है। तभी उसको पता लगता है कि महात्मा बुद्ध वो समर्थ महापुरुष है, अगर इनकी कृपा आप पे हो गई तो आपका पुत्र जीवित हो सकता है। वो पुत्र के वियोग में पूरी तरह पागल हो चुकी थी, तो वो अपने पुत्र को एक रथ में लेटा के और साथ में बैठ के महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाती है और अपने पुत्र को महात्मा बुद्ध के चरणों में डाल देती है और अश्रुपूरित नेत्रों से दोनों हाथ जोड़ के महात्मा बुद्ध से प्रार्थना करने लगती है, भगवान ये मेरा इकलौता पुत्र है जिसकी जवान उम्र में सांप के काटने से मृत्यु हो गई है। आप सर्वशक्तिमान हैं, अगर आप कृपा कर दें तो ये पुनर्जीवित हो सकता है। मेरा यही एक सहारा है, अंधे की लाठी है, मुझ दुखिया पे कृपा करें, इसको जीवन प्रदान करें। महात्मा बुद्ध एक आत्मज्ञानी महापुरुष थे, धीर गंभीर थे। वो बड़े शांत चित्त से, करुणा भाव से उस महिला की सारी बातों को सुनते हैं और दया से द्रवित होकर कहते हैं कि माँ, मैं अवश्य तेरे पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा। तो वो महिला दोनों हाथ जोड़ के बड़े सहरस मन से कहती है कि आप जो भी आज्ञा करेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूँगी। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप ये कार्य कीजिए कि जिस गांव में आप रहती हैं उस गांव में मेरे को एक कटोरी सरसों के दाने ला के दीजिए और एक शर्त इसके साथ ये है कि आप जिस घर से सरसों के दानों की कटोरी मांगेंगे उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ये बात सुन के उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो इतना भी विचार नहीं कर पाती कि ऐसा कैसे संभव है कि आज तक किसी घर में कोई मृत्यु ना हुई हो। वो अपने लड़के का शव वहीं महात्मा बुद्ध के पास छोड़ के रथ में बैठ के वापस गांव में चली जाती है और अपने पड़ोस के एक मकान में जाके एक कटोरी सरसों के दाने मांगती है। तो जो पड़ोस की स्त्री थी वो बड़ी खुशी से उसको एक कटोरी की जगह एक कटोरा सरसों के दाने ला के देती है और कहती है, बहन लो, जल्दी से महात्मा बुद्ध के पास ले जाओ और अपने पुत्र को जीवन दान की प्राप्ति करवाओ। तो वो जब कटोरा सरसों के दाने लेके चलना चाहती है, उसी समय उसके मन में महात्मा बुद्ध की वो शर्त याद आ जाती है कि आप एक कटोरी सरसों के दाने जिस घर से लें उस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो वो कहती है, बहन क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है? तो वो स्त्री कहती है कि हाँ बहन, 10 साल पहले मेरे ससुर की मृत्यु हो गई थी। तो ये बात सुनते ही वो महिला उनसे कहती है, बहन मैं आपके घर से सरसों के दानों का कटोरा नहीं ले सकती, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने ये शर्त रखी है कि जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो आप वहाँ से मुझे
एक कटोरी सरसों के दाने ला के दे। तो इसी प्रकार दोस्तों वो एक घर से दूसरे घर में जाती है और इसी प्रकार एक कटोरी सरसों के दाने मांगती है। हर घर में उसे एक कटोरी की जगह एक कटोरा सरसों के दाने मिलते हैं, लेकिन साथ में ही उस घर के जो भी व्यक्ति उसको वो एक कटोरा सरसों के दाने देते थे, कोई कहता था कि मेरे बाप की मृत्यु हो गई है मेरे सामने, कोई कहता था मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, कोई कहता था मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। इस प्रकार उस महिला ने उस गांव का एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके दरवाजे पे उसने दस्तक ना दी हो। और धीरे धीरे उसके इस कार्य से शाम का समय हो चला था और जब शाम हुई तो उसकी समझ में ये आना शुरू हो गया धीरे धीरे कि एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। उसको पता लग गया कि मृत्यु तो जीवन का अटल सत्य है। मेरा तो इकलौता पुत्र मरा है, लेकिन किसी का पिता मरा है, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का इकलौता पुत्र भी मरा है और मेरे से भी ज़्यादा दुखी लोग यहाँ पे हैं। किसी के घर में 2-2 मृत्युएं हुई हैं, किसी के घर में 3, मेरे घर में तो अभी एक ही मृत्यु हुई है। इस प्रकार इस अनुभव युक्त ज्ञान को ग्रहण करके उसका मन शांति से भर गया। उसके हृदय में जो पुत्र के शोक का दुख था वो कम हो गया। वो दोबारा से महात्मा बुद्ध की तरफ चल पड़ती है और जाते ही उनके चरणों में मत्था टेक देती है। कहती है, भगवान आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर आप मुझे ये व्यवहारिक ज्ञान नहीं कराते तो मैं पुत्र वियोग के शोक से कभी भी मुक्त नहीं हो सकती थी। आपने मुझे दोबारा गांव में भेज के सच्चा ज्ञान प्रदान किया है। आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। आपने ये स्पष्ट रूप से मुझे ज्ञान करा दिया है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, इससे बचना असंभव है। मृत्यु ना उम्र देखती है, ना रूप देखती है। मृत्यु हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी की होती है। वो किसी भी अवस्था में हो सकती है, उसे बचा नहीं जा सकता। यही ज्ञान मैंने गांव में दर दर पे भटक के पा लिया है आपकी कृपा से। और मेरी जो ये इच्छा थी कि मेरे पुत्र को जीवित कर दें, वो मेरी अज्ञान से युक्त इच्छा थी। आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, तो मैं अब ये चाहती हूँ कि जिस परम शांति, परम ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है, मैं भी उसको प्राप्त करना चाहती हूँ और अपने जीवन को शांति और आनंद से भरना चाहती हूँ। इस प्रकार वो महिला जहाँ इतनी दुखी, इतने पुत्र की मृत्यु से पीड़ित थी, वहीं वो महिला शांति का अनुभव करने लगी, कृतज्ञता का अनुभव करने लगी और महात्मा बुद्ध से संन्यास के लिए प्रार्थना करने लगी। महात्मा बुद्ध की उस महिला के ऊपर कृपा हुई। वो तो करुणा के अवतार थे। उन्होंने उस महिला को अपने संग में शामिल किया और उसको संन्यास की दीक्षा दी। वो बौद्ध भिक्षुणी हुई और इस प्रकार उनकी कृपा करुणा से उसका कल्याण हुआ। देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जीवन कितना ज्ञानप्रद और वैराग्य पूर्ण रहा है। इस प्रकार वो इस संसार के दुखी जीवों को व्यवहारिक शिक्षाएं देते थे, जिससे उनको आसानी से ये समझ में आ जाता था कि जीवन का सार वास्तव में क्या है। इसी प्रकार वो शिक्षाएं देते थे। दूसरी जो घटना है वो उनके साथ जो उनके छोटे भाई आनंद रहते थे, उनके जीवन से संबंधित है। आनंद महात्मा बुद्ध से प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करते थे। वो हर समय परछाई की तरह उनके साथ रहते थे। एक पल के लिए भी महात्मा बुद्ध को अकेला नहीं छोड़ते थे। जब वो महात्मा बुद्ध के संग में शामिल हुए तो पहले ही उन्होंने अपनी कई शर्तें महात्मा बुद्ध को रख दी थी। उनको ये बता दिया था
कि मैं जब चाहूँगा तब आपके पास, आप किसी से भी वार्तालाप कर रहे हों, वहाँ उपस्थित हो सकता हूँ और हमेशा आपके साथ शयन करूँगा, आपको अकेला नहीं छोड़ूँगा। इस प्रकार उन्होंने एक तरह से अपने को महात्मा बुद्ध से बांध लिया था। हर समय उनके साथ रहते थे और पूरी स्वतंत्रता उनसे मांग ली थी। महात्मा बुद्ध ने उनकी सारी शर्तों को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार महात्मा बुद्ध के साथ रहते रहते जो आनंद है वो महात्मा बुद्ध के प्रेम में, ज्ञान में डूबता चला गया, उसका विकास होता चला गया। लेकिन वो ये देख रहा था कि मेरे से बाद और भी बहुत से भिक्षु महात्मा बुद्ध से जुड़े हैं, उनको संबोधि प्राप्त होती जा रही है, महात्मा बुद्ध की असीम कृपा उन पे होती जा रही है, वो ज्ञान को उपलब्ध होते जा रहे हैं। मेरा ज्ञान तो बढ़ रहा है लेकिन वो परम सत्य, अंतिम सत्य को मैं अभी उपलब्ध नहीं हो पाया हूँ। तो वो एक दिन महात्मा बुद्ध से ये प्रश्न करते हैं, भगवान सबसे ज़्यादा अगर कोई निकट है तो वो मैं हूँ और सबसे गहरा भाव मैं अपने में आपके प्रति पाता हूँ, अपने को आपके प्रति समर्पित पाता हूँ। लेकिन अब भी क्या कारण है कि मैं ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाया हूँ। तो महात्मा बुद्ध आनंद को कहते हैं, आनंद तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, तुमने संसार रूपी नदी को तो छोड़ दिया है, लेकिन अब भी किनारे को पकड़ के बैठे हो। जिस दिन इस शरीर की, जिसको तुम बुद्ध समझते हो, इसकी आसक्ति से जिस दिन तुम मुक्त हो जाओगे, उसी दिन ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे। ये बातें सुन के आनंद को बड़ा धक्का लगता है। वो ये कल्पना ही नहीं कर सकता था कि मुझे महात्मा बुद्ध को कभी छोड़ना भी पड़ेगा। उसके स्वप्न में भी ये भाव नहीं आते थे। ऐसा असीम प्रेम और श्रद्धा उनकी महात्मा बुद्ध के प्रति थी। तो ऐसा होता है कि जब महात्मा बुद्ध का अंतिम समय आता है, वो जानबूझ के आनंद को भिक्षा लेने के लिए गांव में भेज देते हैं, उसको अपने से दूर कर देते हैं, ताकि आनंद अगर उनके सामने होता तो वो महात्मा बुद्ध को शरीर छोड़ता हुआ नहीं देख सकता था। उसके लिए ये असहनीय था, इसलिए जानबूझ के उसको अपने से दूर कर दिया। जब आनंद भिक्षा लेके वापस आता है तो पाता है कि महात्मा बुद्ध निर्वाण को, महानिर्वाण को उपलब्ध हो गए हैं, शरीर का त्याग कर दिया है, परम समाधि में डूब गए हैं, चले गए हैं। उनको अंदर से इतना धक्का लगता है, गहरा आघात लगता है, इतनी विरक्ति हो जाती है ये सब देख के कि एक ही मेरे प्राण आधार थे, सब कुछ त्याग चुका था, इन्हीं पे सारा जीवन टिका हुआ था, यही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरा इस दुनिया में क्या रहा? दुनिया मेरे लिए निराधार है, मेरा प्रियतम मेरे को छोड़ के चला गया। इस गहन आघात से आनंद जो है गहन मौन में डूब जाता है, उसकी वाणी बंद हो जाती है, विचार शांत हो जाते हैं, किसी में कोई रस नहीं, किसी तरह कोई चिपकाव नहीं। एक ही चिपकाव था, वो भी छूट गया। बताते हैं दोस्तों, महात्मा बुद्ध का शरीर छूटते ही आनंद की जो आसक्ति थी, जो चिपकाव था, वो भी महात्मा बुद्ध के साथ जाता रहा। उसको पूर्ण वैराग्य प्राप्त हुआ और आनंद जो है संबोधि को उपलब्ध हुआ, उस परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ जिसको वो महात्मा बुद्ध के जीवित रहते नहीं प्राप्त कर पाया था। तो देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये जो आनंद के साथ जीवन यात्रा रही, ये हमें सिखाती है कि हमें उस परम ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। उसके मार्ग में जो हमारे गुरु होते हैं, उनसे हमें प्रेम और श्रद्धा तो रखनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति कितनी भी सात्विक हो, वो साधक को रोक देती है।
उस परम उपलब्धि चरम शिखर तक पहुंचने में बाधा बन जाती है। इसका साक्षात उदाहरण और अनुभव हमें आनंद के जीवन से हुआ। और जो पहली घटना है दोस्तों, वो भी कितनी मार्मिक है, कितनी व्यवहारिक है। महात्मा बुद्ध किस तरह उस महिला को ये ज्ञान करवाते हैं कि मृत्यु जो है जीवन का अटल सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता। जो इसको स्वीकार कर लेता है वो इसके दुख से और इसके भय से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार आगे भी महात्मा बुद्ध के जीवन की ये ज्ञानप्रद, वैराग्यप्रद और महान घटनाएं मैं आप सबके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि।